हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और मैं चंद्रिका यादव। और आज इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 9th भूगोल। ठीक है, चैप्टर 1 का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, आज इस वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। हम ऑल चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम अपना जो है नोट्स तो कॉपी में बना लिए हैं, अपना कॉपी में लिख लिए हैं। ठीक है, सभी चैप्टर पर बस वीडियो बनाना है। और आज इस वीडियो में हम चैप्टर 1 का भारत आकार और स्थिति, ठीक है, इस चैप्टर का ऑल इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, आज इस वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम फाइनल एग्जाम में जरूर मिलेगा, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। कॉपी और पेन लेके बैठिए और आप भी जो है नोट्स बनाइए। ठीक है, इस तरह का। ठीक है, ओके, तो देखते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। ठीक है, और जेक बोर्ड के जो क्लास 9th का, ठीक है, जेक बोर्ड के स्टूडेंट यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं फाइनल एग्ज़ाम 2024 में, वो एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। चैप्टर वाइज हम ऑल सब्जेक्ट का कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक। ठीक, क्लास 6 से यहाँ पर क्लास 12 तक ऑल चैप्टर का। ठीक है, यहाँ पर हम जो है ऑल जो है सब्जेक्ट का हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। ठीक, ओके, तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है यहाँ पर। ठीक है, चैप्टर 1 हो गया भारत आकार और स्थिति। तो कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो ऑप्शन है राजस्थान यहाँ पर है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है और त्रिपुरा है। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर नहीं गुजरती, यहाँ पूछा है उड़ीसा। तो उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती कर्क रेखा यहाँ पर। बाकी यहाँ पर राजस्थान दिया है, छत्तीसगढ़ है और त्रिपुरा। ठीक है, इस राज्य से होकर गुजरती है। टोटल जो है अगर बात करें, कर्क रेखा जो है 8 राज्य से होकर गुजरती है। हम यहाँ पर नक्शा भी लिए हैं, मैप यहाँ पर देख सकते हैं। भारत में कर्क रेखा कैंसर लाइन यहाँ पर। तो अगर बात करें तो राजस्थान से होकर, गुजरात से होकर, मध्य प्रदेश से होकर, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से और त्रिपुरा से और मिजोरम से होकर गुजरती है। टोटल जो 8 राज्य है। ठीक है, 8 राज्य से होकर कर्क रेखा जो है से गुजरती है यहाँ पर है। ठीक है, तो सही जवाब यहाँ पर अगर देखें तो इसका हो जाएगा नहीं पूछा है, तो उड़ीसा राज्य से होकर नहीं गुजरती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है यहाँ पर। तो ऑप्शन है 97 डिग्री 25 मिनट पूरब, और बी में है 77 डिग्री 6 मिनट पूरब, और सी में है 68 डिग्री 7 मिनट पूरब, और डी में है 82 डिग्री 32 मिनट पूरब यहाँ पर दिया गया। तो सही जवाब हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट पूरब हो गया। ठीक है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। हम नक्शा देख लेते हैं, यहाँ पर मैप देख लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर हम लिए हैं। तो अगर बात करें यहाँ पर पूर्वी देशांतर यहाँ पूछा गया है, तो पूरब इधर हो गया, ये हुआ पूर्वी देशांतर। ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट पूरब, ये पूरब हो गया। इधर हो गया पश्चिम हो गया यहाँ पर। ठीक है, पश्चिम यहाँ पर कितना है 68 डिग्री 7 मिनट है, और यहाँ पर ये हुआ है उत्तर 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ पर दिया गया है, और नीचे यहाँ पर दक्षिण हो जाएगा 8 डिग्री। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ओके, तो पूर्वी देशांतर कितना हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट। जो पहला ऑप्शन है ना, पहला ऑप्शन ये यहाँ पर सही होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वायरल क्वेश्चन है। ठीक है, फाइनल एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, 97 डिग्री 25 मिनट पूरब यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है। ठीक है, तो पड़ोसी देश अगर बात करें यहाँ पर, तो भारत जो है दक्षिण एशिया में क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। इसकी सीमाओं से लगेगा कुल 7 पड़ोसी देश है। अगर 7 पड़ोसी देश बात किया जाए तो बांग्लादेश है, ठीक है, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है, अफगानिस्तान है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं क्वेश्चन में कि उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है। तो ये सही जवाब हो जाएगा नेपाल। ठीक है, नेपाल देश को छूती है। नेपाल जो है टोटल 5 स्टेट से सीमाएं लगाती है यहाँ पर। तो उत्तरांचल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और सिक्किम हो गया। उत्तरांचल यहाँ पर ये पुराना नाम है। ठीक है, इसका नया नाम पता है क्या, ऐसे उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड
इसका नया नाम है उत्तरांचल, पुराना नाम हो गया उत्तराखंड, नया नाम हो गया। ठीक है, तो जो नेपाल है वो 5 स्टेट से सीमाएं लगाती है यहाँ पर। ठीक है, नेपाल। और चीन अगर बात करें, चीन तो यहाँ पर 5 स्टेट से ये भी लगाता है। ठीक है, जैसे लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया यहाँ पर। ठीक है, लद्दाख तो अब यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। ठीक है, यहाँ पर हम केंद्र शासित प्रदेश और जो है राज्य दोनों ले लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर तो 5 स्टेट से चीन लगाता है यहाँ पर। और अगर बात करें भूटान, तो भूटान तो 4 स्टेट से है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, म्यांमार अगर बात करें इसका अगर बात यहाँ पर कर लें तो 4 स्टेट से ये भी है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड है और मिजोरम और मणिपुर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है, तो नेपाल। यहाँ पर सही जवाब होगा सी ऑप्शन। अगर हम यहाँ पर नक्शा देखें इसका मैप तो देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे यहाँ पर है नेपाल हो गया। ठीक है, ये नेपाल हुआ, ये देख लो यहाँ पर नेपाल है, इधर है हुआ। ठीक है, तो बॉर्डर अगर बात करें तो यहाँ पर उत्तराखंड है, देख सकते हैं उत्तराखंड यानी उत्तरांचल इधर लगा रहा है। ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश का है यहाँ पर। ठीक है, फिर बिहार है और यहाँ पर सिक्किम है और इधर है जो पश्चिम बंगाल, यहाँ पर हम देख सकते हैं नीचे है यहाँ पर। तो टोटल 5 स्टेट से जो है नेपाल यहाँ पर सीमाएं लगाता है। ठीक है, 5 राज्य से। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम यहाँ पर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये भी है, आगे बढ़ते हैं। जितना क्वेश्चन हम यहाँ पर लें सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में जरूर मिलेगा। ठीक है, क्लास जो है जेक बोर्ड क्लास 9th का जो स्टूडेंट है, ठीक है, वो उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो फाइनल एग्जाम होगा 2024 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, अच्छे से याद कर लो और अपनी कॉपी में नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीष्म अवकाश में, ठीक है, आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हो, कहाँ पर, कवरत्ती। ठीक है, तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे। टोटल अगर बात करें अभी वर्तमान में तो भारत में जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 को राज्य है। ठीक है, तो कवरत्ती कहाँ है, ठीक है, किस केंद्र शासित प्रदेश में है। तो ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर पांडिचेरी दिया गया है, लक्षद्वीप है, अंडमान और निकोबार, ठीक है, द्वीप समूह है, और लास्ट में दिया है दीव और दमन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, लक्षद्वीप इसका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में आप जाएंगे, तो ये लक्षद्वीप यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, लक्षद्वीप का अगर राजधानी अगर बात किया जाए तो कवरत्ती ही है। क्या है, कवरत्ती। ठीक है, लक्षद्वीप का राजधानी क्या है, कवरत्ती है। अगर यहाँ पर हम नक्शा यहाँ पर हम देखें तो ये रहा यहाँ पर लक्षद्वीप यहाँ पर है। ठीक है, ये लक्षद्वीप यहाँ पर है। ठीक है, ओके, यहाँ पर मालदीव है, इधर देख सकते हैं, इधर माहे यानी पुदुचेरी। ठीक है, तो लक्षद्वीप में हम जाना चाहेंगे। ठीक है, कवरत्ती वहीं पर है, लक्षद्वीप का राजधानी है, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, आप बताएं वह कौन सा देश है, अथवा इनमें से किस देश की सीमा जो है भारत के साथ नहीं लगती। इस तरह का क्वेश्चन दे सकता है कि इनमें से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। अब तो इस तरह से रहेगा क्वेश्चन कि मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, आप बताएं वह कौन सा देश है। तो ऑप्शन यहाँ पर हम देख लेते हैं पहले क्या है। ऑप्शन दिया गया है भूटान है, ताजिकिस्तान दिया गया है, ताजिकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल है। तो सही जवाब हो जाएगा ताजिकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। भूटान के साथ तो लगता है, बांग्लादेश से लगता है, नेपाल के साथ भी लगता है। 7 अभी बात किए ना कि 7 यहाँ पर देश है। ठीक है, ओके, 7 अभी देश हम बात यहाँ पर किए। ठीक है, तो ताजिकिस्तान के साथ नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पर इसके साथ नहीं लगता है। अगर हम नक्शा यहाँ पर देखें, ठीक है, यहाँ पर अगर हम नक्शा देखें, देख लो, तो यहाँ पर पाकिस्तान है। ठीक है, इसके साथ लगता है, अफगानिस्तान के साथ भी लगता है, चीन के साथ भी लगता है, नेपाल के साथ भी लगता है यहाँ पर, और यहाँ पर हो गया भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया,
ठीक है, नेपाल, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, ओके। तो अगर ए है, अगर बात की ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान के साथ नहीं लगता है, ठीक है, ताजिकिस्तान के साथ यहाँ पर नहीं लगता है। 7 जो है देश है, बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान और अफगानिस्तान यहाँ पर है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और छठा क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत देश किस गोलार्ध में स्थित है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। भारत जो है देश वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन जो ए होगा, ये यहाँ पर सही होगा, पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, भारत की मानक याम्योत्तर कितने डिग्री को माना गया है। हम आम्योत्तर कितने डिग्री को माना गया, भारत की मानक आम्योत्तर कितने डिग्री को माना गया है। तो सही जवाब होगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर को माना गया है, ठीक है। कितना, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर, याद रखना ये, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर पश्चिम यहाँ पर मत देखना, ठीक है, यहाँ पूरब होगा, पूर्व देशांतर हो जाएगा। तो जो बी ऑप्शन है यहाँ पर सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायरल क्वेश्चन है ये, कि भारत की मानक याम्योत्तर जो कितने डिग्री को माना गया है। तो ये हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूरब हो जाएगा, यहाँ पर पूरब देशांतर यानी पूर्व देशांतर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है, ठीक, भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है। अगर इसका क्षेत्रफल बात किया जाए तो ये 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। कितना, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है भारत का जो है। देख लो यहाँ पर, अगर हम क्षेत्रफल यहाँ पर लिखे हैं, जैसे भारत का क्षेत्रफल 32, ठीक है, 32 है ना, 32,87,263 यहाँ पर लिखा हुआ है, 32,87,263, ठीक है, वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर हो गया। तो 32, ठीक है, ओके, याद रखना, बहुत आसान है ये, ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में दे सकता है, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है बात किया तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया, सही आंसर, पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है, भारत से बड़ा नहीं है वो हमें यहाँ पर देखना है। तो रूस तो बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया भी भारत से बड़ा है क्षेत्रफल में, ब्राज़ील भी है, श्रीलंका नहीं है, ठीक है, श्रीलंका भारत से छोटा है क्षेत्रफल में, ठीक है, श्रीलंका। तो सही जवाब हो जाएगा श्रीलंका। भारत जो है अगर बात किया क्षेत्रफल में पूरा विश्व में 7वां नंबर पर आता है, कितना है, 7वां नंबर पर। और जनसंख्या में अगर बात किया जाए तो पहला स्थान है, पहला स्थान है जनसंख्या में, और क्षेत्रफल में बात करें तो 7वां स्थान है भारत का, ठीक है। यहाँ पर हम 10 देश का नाम देख सकते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, 10 देश हम यहाँ पर लिए हैं। तो पहला हो गया रूस है, 2 नंबर में कनाडा है, और 3 नंबर में संयुक्त राज्य अमेरिका है, 4 में चीन है, और 5 में ब्राज़ील है, 6 में ऑस्ट्रेलिया है, और 7 में भारत यहाँ पर है, ठीक है, और 8 में अर्जेंटीना है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है भारत 7 नंबर में आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्या है देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर। अगला है क्वेश्चन, कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है। तो 8 राज्य से गुजरती कर्क रेखा। तो यहाँ पर जैसे उड़ीसा, तो उड़ीसा से नहीं है, बिहार से भी नहीं गुजरता है, मेघालय से भी नहीं, झारखंड राज्य से गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है, झारखंड राज्य से। तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वायरल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में, ठीक है, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे महाराष्ट्र दिया है, गुजरात है, तमिलनाडु है, और यहाँ पर केरल दिया गया है, ठीक है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य यहाँ पर देखना है, तट रेखा वाला राज्य कौन है, ये हमें यहाँ पर देखना है,
ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा गुजरात हो जाएगा यहाँ पर। अगर नक्शा यहाँ पर देखें तो ये देखो, ये हो गया तटीय वाला भाग, हुई ठीक, समुद्र तटीय भाग, ये यहाँ से शुरू होता है, जैसे गुजरात यहाँ पर है, ठीक है, बगल में यहाँ पर महाराष्ट्र है, फिर यहाँ पर कर्नाटक है, ठीक है, फिर यहाँ पर केरल है, ठीक है, तमिलनाडु है, ओके, आंध्र प्रदेश है, ठीक है, उड़ीसा यहाँ पर है, बगल में पश्चिम बंगाल है यहाँ पर है, ठीक है। तटीय, समुद्र तटीय वाला राज्य अगर यहाँ पर बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है भारत में सबसे लंबा, ठीक है, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है, तो ये गुजरात है। कौन सा है? गुजरात है। भारत में गुजरात भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। इसकी लंबाई अगर बात करें तो 1600 किलोमीटर है। कितना है? 1600 किलोमीटर है, ठीक है, ओके, 1600 किलोमीटर है यहाँ पर, ठीक है। अगर समुद्री तटीय का, अगर यहाँ पर हम तटीय का बात करें कि समुद्र तट वाला राज्य कौन कौन से है यहाँ पर, अगर हम देखें एक तरह से, तो यहाँ पर हम चलते हैं नक्शा और नक्शा देखते हैं। ये हुआ समुद्र तटीय वाला, ठीक है, इधर हुआ स्थलीय, यह स्थलीय भाग हुआ इस साइड, ठीक है, इस साइड स्थलीय भाग है, ये समुद्र वाला भाग है यहाँ से। तो गुजरात जो है देख सकते हैं कितना है, ठीक है, 1600 किलोमीटर टोटल है, ठीक है, कितना? 1600 किलोमीटर है यहाँ पर, ठीक है, ओके। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, देखो यहाँ पर कुछ हम लिखे हुए हैं कि कुल 9 देश भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, इनमें से 7 देश भूमि साझा करते हैं, जबकि 2 देश जो है ना समुद्री सीमा साझा करते हैं, ठीक है। 7 को जो बात कर रहे हैं पड़ोसी देश का, अगर बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ये हम स्थलीय सीमा बात कर रहे थे, ठीक है, भूमि सीमा साझा करते हैं, जबकि 2 देश समुद्री सीमा साझा करते हैं, ठीक है। भारत अगर 7 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है तो अफगानिस्तान 106 किलोमीटर हो गया, बांग्लादेश यहाँ पर देख सकते हैं 4096.7 किलोमीटर हो गया, भूटान 699 किलोमीटर, और चीन 3488 किलोमीटर, और म्यांमार 1643 किलोमीटर है, नेपाल 1751 किलोमीटर, और पाकिस्तान 3350 किलोमीटर है, ठीक है। श्रीलंका और मालदीव जल सीमा वाले 2 देश हैं, ठीक है, जल सीमा वाले देश है श्रीलंका और कौन? मालदीव हो गया। भूमि सीमाओं की दृष्टि से भूटान जो है भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है, सबसे छोटा भूमि सीमाओं की दृष्टि अगर हम देखें तो भूटान भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश हो गया यहाँ पर, ठीक है। 699 किलोमीटर यहाँ पर दिया गया, सबसे छोटा देश अगर बात यहाँ पर करें तो। अब भारत के साथ सबसे लंबी सीमा वाला देश हो गया बांग्लादेश हो गया, और सबसे छोटा अगर बात करेंगे सीमा वाला देश तो 100 कितना हो जाएगा? 106 किलोमीटर है यहाँ पर। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा वाला देश हो गया बांग्लादेश, और भारत के साथ सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन हो गया? अफगानिस्तान हो गया यहाँ पर, ठीक है। भूमि सीमाओं की दृष्टि से भूटान भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश हो गया भूटान यहाँ पर, ठीक है, ओके। तो आगे क्वेश्चन है 12 नंबर में यहाँ पर है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ये पूछेगा। तो 2.4% है, याद रखना। कितना है? 2.4% है, ठीक है, कितना? 2.4%, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है यहाँ पर है, ठीक है। आगे है भारतीय मानक समय IST GMT, ठीक है। IST यहाँ पर हम पूरा नाम लिख दिए हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और GMT का हो गया ग्रीनविच मीन टाइम जोन, ठीक है, GMT, या यूनिवर्सल टाइम UT से कितने घंटे आगे या यहाँ पर दिया गया है
आगे या पीछे है। क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। ये क्वेश्चन जो यहाँ पर है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम बात करें तो सही जवाब हो जाएगा 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ये याद रखना, ठीक है। कितना? 5 घंटे, ठीक है, 5 घंटे 30 मिनट आगे, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। भारतीय मानक समय, ठीक है, भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, GMT ग्रीनविच मीन टाइम जोन, ठीक है, या यूनिवर्सल टाइम से कितने घंटे आगे या पीछे हैं? तो 5 घंटे 30 मिनट आगे है, ठीक है, पीछे नहीं है, आगे है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप देशों की गिनती में नहीं आता है? भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है, देशों की गिनती में नहीं आता है। तो भारत यहाँ पर है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और चीन दिया गया है। तो पहले उपमहाद्वीप अगर बात करें तो कौन कौन देश आता है देख लेते हैं। तो भारत एक है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, ठीक है, मालदीव है और श्रीलंका है, ठीक है। यहाँ पर 2 2 4 1 5 5 इधर हो गया, 5 6 1 7 7 यहाँ पर देश है, ठीक है, भारत मिला के। तो इनमें से कौन देश भारतीय उपमहाद्वीप देशों की गिनती में नहीं आता है? तो भारत तो होगा, ठीक है, पाकिस्तान भी है, ओके, बांग्लादेश है, चीन नहीं आता है। चीन यहाँ पर नहीं, हम देखो यहाँ पर लिख दिए हैं, याद रखना। उपमहाद्वीप में कौन कौन है? भारतीय उपमहाद्वीप देशों में कौन कौन है? तो भारत है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा चीन। चीन नहीं आता यहाँ पर, ठीक है। आगे, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि यहाँ पर देखना है कि कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन है कुक जल संधि, मलक्का जल संधि है और पाक जल संधि है और सुंडा जल संधि है। सही जवाब हो जाएगा पाक जल संधि, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, पाक जल संधि। हम यहाँ पर नक्शा मैप देख लेते हैं, ठीक है। देखो ये रहा यहाँ पर, ठीक है, भारत यहाँ पर है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर। ये हो गया, श्रीलंका हो गया, बीच में यहाँ पर है पाक जल संधि है, ठीक है, पाक जल संधि यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा, इधर हो गया अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पर पाक जल संधि है। भारत ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया श्रीलंका। तो पाक जल संधि यहाँ पर सही होगा, ठीक है, ओके, पाक जल संधि, ठीक है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन है? पाक जल संधि है, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो 7वां स्थान है। भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कितना स्थान है? 7वां स्थान यहाँ पर है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? एशिया महाद्वीप के, तो बी ऑप्शन देखो पहले यहाँ पर, ये सही होगा। पूर्व यानी पूर्व तथा दक्षिण के मध्य में स्थित है ये। हम जानते हैं कि एशिया महाद्वीप में है, लेकिन भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? तो पूर्व तथा दक्षिण के मध्य में, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो ऑप्शन है जैसे असम है, सिक्किम है, मिजोरम है, त्रिपुरा। तो सही जवाब हो जाएगा ए, त्रिपुरा हो जाएगा। त्रिपुरा जो है ना, ठीक है, बांग्लादेश से अगर बात किया जाए, भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो ये त्रिपुरा है, सही आंसर। तो देख लेते हैं यहाँ पर नक्शा, हम देख लेते हैं, ठीक है, ओके। अगर बात करें नक्शा, यहाँ पर हम देख लेते हैं, ठीक है। देखो ये हो गया त्रिपुरा, ठीक है, 3 ओर से ये जो है ना त्रिपुरा, ये जो है 3 ओर से अगर बात यहाँ पर करें
तो ये बांग्लादेश इधर से है, एक साइड से, इस साइड से, 3 ओर से, ठीक है, बांग्लादेश से ये त्रिपुरा यहाँ पर घिरा हुआ है, ठीक है, ओके, 3 ओर से। तो सही जवाब हो जाएगा त्रिपुरा हो जाएगा यहाँ पर, सही जवाब इसका हो जाएगा त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। त्रिपुरा इसका सही जवाब हो जाएगा। नेपाल देश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? नेपाल देश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? तो ऑप्शन है उत्तराखंड। उत्तराखंड से तो लगता है, ठीक है, ये तो बात सही है। और उत्तर प्रदेश से भी लगता है, बिहार से भी लगता है, लेकिन झारखंड से नहीं लगता है, ठीक है, झारखंड से इसका सीमा नहीं लगता है। ओके, आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। क्वेश्चन है वर्तमान स्थिति के अनुसार कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है भारत में 25 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश है, गलत। अगला भारत में 29 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश है, क्षेत्र है, गलत। सी में है भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित क्षेत्र है, गलत है। डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। याद रखना 28 राज्य और कितना, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। देखो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश अगर हम देखें, देख लो 8 है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया यहाँ पर, ठीक है, दादर, ठीक है, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन और दीव यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर हो गया लक्षद्वीप हो गया, इसका राजधानी कवरत्ती है। ये हो गया पुडुचेरी है, यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। 8 है टोटल, कितना है, 8 है यहाँ पर, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये हो गया 6 7 और 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 को राज्य है यहाँ पर है, ठीक है, ओके। भारत के किन राज्यों से नेपाल की सीमाएं लगती है? तो यहाँ पर देख लो, एक क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ पर उत्तराखंड के साथ 2 है, जो है 275 किलोमीटर की सीमाएं यहाँ पर लगता है। उत्तर प्रदेश के साथ अगर बात की जाए 551 किलोमीटर यहाँ पर दिया गया है, और बिहार के साथ 726 किलोमीटर है, और पश्चिम बंगाल के साथ अगर बात की 275 किलोमीटर है, और सिक्किम के साथ यहाँ पर दिया गया है 99 किलोमीटर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, ओके। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन था 19-20 क्वेश्चन देख लिए हम। अगला क्वेश्चन है इंदिरा बिंदु किस वर्ष सुनामी में जलमग्न हो गया? ये 2004 सही आंसर हो जाएगा। 2004 में जो है ना इंदिरा बिंदु, ठीक है, किस वर्ष सुनामी में जलमग्न हो गया था? 2004 इसका सही जवाब होगा, ठीक है, ओके, 2004 हो जाएगा। इंदिरा बिंदु किस वर्ष सुनामी में जलमग्न हो गया था? 2004 हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। सन 1869 में सवेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितने किलोमीटर कम हो गई है? तो सही जवाब होगा 7000 किलोमीटर दूरी जो है कम हो गई, ठीक है। भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितने किलोमीटर कम हो गई? 7000 किलोमीटर हो जाएगा 1869 में सवेज नहर के खुलने से, ठीक है। याद रखना। 28 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य है, बी ऑप्शन सही होगा। लास्ट क्वेश्चन, कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? तो ये है कर्क रेखा ही है, ठीक है। कर्क रेखा जो है भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। 24 क्वेश्चन था यहाँ पर, ठीक है, कितना? 24 क्वेश्चन, ठीक है, ओके। तो 24 क्वेश्चन हम यहाँ पर कंप्लीट कर लिए, ठीक है। क्वेश्चन सभी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, सभी क्वेश्चन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। देख लो ये जो कर्क रेखा है ना, यहाँ पर अगर बात करें, देखो यहाँ पर एक कर्क रेखा है ना, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांट रहा है, एक साइड और एक साइड में यहाँ पर बांट रहा है, ठीक है, 2 लगभग में यहाँ पर अगर बात करें, ठीक है। और ये जो दिया गया है ये देखो यहाँ पर, ये देख लो यहाँ पर, अगर लंबाई बात किया जाए, देखो लंबाई
है ना। ए हो गया लंबाई 32 जो 14 दिया गया है, ये लंबाई हो गया, ये लंबाई है और ये यहाँ पर चौड़ाई हो गया। ठीक है, चौड़ाई कितना है यहाँ पर अगर बात किया जाए चौड़ाई, तो पूरब से पश्चिम, ठीक है, पूरब से पश्चिम अगर इसका हम चौड़ाई अगर बात करें पूरब से पश्चिम तो 2933 किलोमीटर है। और अगर लंबाई बात करें उत्तर से दक्षिण, ठीक है, उत्तर से दक्षिण ये रहा, ठीक है, उत्तर से दक्षिण अगर यहाँ पर हम बात करें तो 3214 किलोमीटर है लंबाई। ठीक है, भौगोलिक विस्तार पर यहाँ पर देखें तो लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर देखें तो, ठीक है। और अगर तटीय जो रेखा था, अगर तटीय बात किया जाए राज्य, तो सबसे बड़ा जो था वो गुजरात था और सबसे छोटा जो है वो गोवा है। ठीक है, क्या है वो गोवा। देखो गोवा यहाँ पर है, ठीक है, समुद्र के किनारे देख रहे हो यहाँ पर, ये सबसे छोटा है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर अगर बात किया जाए तो कौन है, गुजरात है। अगर तटीय अगर बात किया जाए समुद्र तटीय राज्य में सबसे लंबी, तो ये गुजरात है, समुद्र भारत के समुद्र तटीय राज्य यहाँ पर, ठीक है, ये गुजरात है। ये सबसे बड़ा और सबसे यहाँ पर छोटा होकर बात की जाए तो गोवा हो गया। ठीक है, ओके। जो है सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात और सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल जो है हम यहाँ पर क्वेश्चन सब देख लिए इस चैप्टर का, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो चैप्टर है 2 चैप्टर, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेकर आते हैं। ठीक है, ओके, बाय।